तो जय हिंद दोस्तों, द केजीएस शो में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला प्रमुख जो है पुरस्कार, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण जो है अवार्ड दिए गए हैं, यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त 2026 तक। आज आपको पता होगा कि 22 अगस्त है। जितने भी पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, टोटल के टोटल जो है कम समय में हम लोग ट्रेंडिंग सवाल को देखेंगे, जितने भी पुरस्कार से संबंधित आपके पेपर में सवाल पूछा जाते हैं। अगर आप वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं आज के पहला सवाल पे। ये रहा, कह रहा है कि उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, याद रखिएगा यहाँ पे कहा जा रहा है युवा पुरस्कार। ये जो युवा पुरस्कार है ये किसको सम्मानित किया गया है? 2025 वाला, ध्यान रखिएगा। इनका नाम हो जाएगा आचार्य जो है रणछोड़ लाल गोस्वामी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा सवाल आपको याद रखिएगा, 2026 में यूएसआई एसएफपी लीडरशिप जो अवार्ड है ये किसे सम्मानित किया गया? यानी कि 2026 का जो यूएसआई एसपीएफ जो लीडरशिप अवार्ड है ये किसे सम्मानित किया गया? चार ऑप्शन है। सुनील भारती मित्तल को किया गया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। केवल में क्वेश्चन और आंसर करेंगे, क्योंकि ये द केजीएस शो है और एकदम पूरी तरीके से रिवीजन वाला शो है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन एथलीट्स अवार्ड 2025 में किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा नीरज चोपड़ा और पारुल चौधरी को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ई के साथ जाएंगे। चौथा नंबर कह रहा है कि उल्फ अवार्ड जो फिजिक्स के क्षेत्र में किसने जीता और ये भारतीय मूल पुरस्कार का विजेता बने? इनका नाम क्या हो जाएगा? जनेन्द्र कुमार जैन। जनेन्द्र कुमार जैन हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप, यानी कि रूस में ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का विजेता कौन है भाई? यही है जिनका नाम क्या है? सुदर्शन पटनायक। ये कहाँ के रहने वाले हैं? उड़ीसा के। याद रखिएगा ये क्या करते हैं? जो रेत होते हैं उन पे कलाकारी करते हैं। इनका नाम है सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये है प्रिंसेस ऑफ अटूरियस अवार्ड, स्पोर्ट अवार्ड जो है जीतने वाले इतिहास के पहले फुटबॉलर कौन बने? भाई पहले फुटबॉलर कौन हो जाएंगे? लियोनेल मेसी साहब। कौन हो जाएंगे? लियोनेल मेसी साहब। अगर हम बात करेंगे पहले फुटबॉल ये जीतने वाले। अगला सवाल, फीफा विश्व कप 2026, अभी हम आपको बताएं कि फीफा विश्व कप 2026 का विजेता कौन है भाई? स्पेन है। किसको हराया था भाई? तो ये अर्जेंटीना को हराया। यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में खेला गया था। अब वही 7वां नंबर सवाल कर रहा है कि फीफा विश्व कप 2026 से पहले हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में स्टार पाने वाले व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो याद रखिएगा इनका नाम है डेविड जो है बेकहम। इसका विजेता इस बार का याद रखिएगा कौन है भाई? स्पेन है। चलिए, प्रेस्टिज जो है यूएन मिलिट्री जेंडर, अगर हम बात करेंगे एडवोकेस अवार्ड, ये किसके द्वारा जीता गया था? याद रखिएगा चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? मेजर अभिलाषा बराक। तो इसका विजेता मिलिट्री के रूप में कौन हो जाएंगी? तो ध्यान रखिएगा मेजर जो है अभिलाषा बराक के द्वारा ये जो है जीता गया। याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, फेमिना मिस। ये तो बहुत बार पूछा गया है गुरुजी। फेमिना मिस अगर हम बात करेंगे, इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज किसने जीता? यहाँ पे ताज पूछा है। 2026 का किसने जीता है? फेमिना मिस। तो आपको पता होगा ये नाम बहुत चर्चा में था और हर बार आपसे पेपर में पूछा गया है कि ये किसने जीता है। तो ध्यान रखिए नंदनी गुप्ता मत मार दीजिएगा। ये हो जाएंगी कौन? सतीश सेल हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सतीश सेल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। हवार्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 में किसे सम्मानित किया गया? याद रखिएगा ये बनी है जिनका नाम क्या है? सियानी गुप्ता। कौन है भाई? सियानी गुप्ता को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 रहा, वर्ल्ड आर्चरी के पारा आर्चर ऑफ द ईयर, यानी कि पारा आर्चर ऑफ ईयर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? एक ही नाम हो सकता है जिसका नाम क्या है भाई? शीतल देवी। क्या हो जाएंगी? शीतल देवी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्टॉक होम वाटर प्राइज, यानी कि स्टॉक होम में वाटर प्राइज 2026 किसने जीता? जो सबसे कम उम्र के पुरस्कार विजेता बने। इनका नाम क्या है? जल्दी से बताइए इनका नाम क्या है? कावे मंदानी। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ये के साथ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। कह रहा है कि तेलंगाना में गदार अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेत्री को पुरस्कार किसने मिला? एक ही है जिनका नाम क्या है? रश्मिका मंदाना। क्या हो जाएंगे? रश्मिका मंदाना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बताइए पहली बार बाफ्टा चिल्ड्रेन फिल्म अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बना गया है? तो भाई बूंग। कौन है भाई? बूंग फिल्म है। याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी हो जाएगा। 15, राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र किसे सम्मानित किया गया भाई? शुभांशु शुक्ला।
कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश के लखनऊ के। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है, बताइए। तो ये हो जाएंगे ग्रासा मसेल। किसको मिला है भाई? ग्रासा मसेल को मिला है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? याद रखिए, इनका नाम क्या है? इलैया राजा। क्या हो जाएंगे? इलैया राजा को अगर हम बात करेंगे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल ए रहा, और ए आपके लिए HW रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो खत्म होगा तो HW रहेगा, ठीक है। अगला सवाल, किस अभिनेत्री वैज्ञानिक को माइको रॉयजल कवक पर उनके कार्य के लिए पर्यावरण उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार सम्मानित किया गया? टाइलर पुरस्कार किसको मिला है? क्वेश्चन नंबर 19 टाइलर। तो याद रखिए किसको मिला है? टोबी को। किसको? टोबी कियरस को। अगला सवाल, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले अगर कोई भी फाउंडेशन बैच बिहार पुलिस के लिए खोज रहे हैं तो आपके लिए आया है बिहार पुलिस योद्धा 2.0 बैच। इसका क्लास स्टार्ट हो चुका है 18 अगस्त से, जिसमें आप आकर अपना जो है भविष्य निर्माण कर सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर जो है तैयारी दे सकते हैं और KGS के बेस्ट टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। जो आने वाला 22,000 है, तो या चाहे बहुत सारा वैकेंसी बिहार में आने वाला है, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हो बिहार पुलिस को लेकर। योद्धा 2.0 बैच इसका स्टार्ट हो चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, 13वां जो है मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का विजेताओं में कौन सा प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी शामिल था? इसमें से कौन सा खिलाड़ी शामिल था? 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 में जल्दी से बताओ कौन सा शामिल था। ये पूरे नाम हो जाएगा नोवाक जोकोविच। क्या नाम हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। अगला सवाल, शेफ ऑफ मोमो फिल्म जिसने रूस में 2 पुरस्कार जीता है, भारत के किस राज्य के सिनेमा है भाई? तो याद रखिएगा ये सिक्किम का है। कहाँ का है भाई? सिक्किम का है, याद रखिए कहाँ का है? सिक्किम का है। क्वेश्चन नंबर 22, जयंती कुमार रेस को द म्यूजिक अकादमी के 100 बरस के रूप में कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा संगीत कला निधि। कौन सा पुरस्कार? संगीत कला निधि पुरस्कार जयंती कुमार रेस को मिला था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 देखते हैं क्या है भाई? 23, निम्नलिखित में किस लेखक को हिंदी स्मरण के लिए जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था? गुरुजी ममता कालिया को। और नवतेज सरना को पूछेगा तो इंग्लिश में, और इनको किस में मिला था भाई? हिंदी में। किसके लिए? तो ये मिला था जीते जी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस तमिल लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अरे भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्वेश्चन नंबर जो बहुत आसान सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जल्दी से बताओ। तो ये मिला था किसको? बैरामथु, एक तमिल लेखक है। अगला सवाल, पुणे में लाता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा ये कह रहा है लाता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो ये किसको मिला है भाई? कैलाश सत्यार्थी को। किसको? कैलाश सत्यार्थी को ये सम्मान मिला है। अगला सवाल, हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 में एक किसको सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से बताइए, इनको एक किसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है CS श्रीनिवास राव को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026 में किस टेनिस खिलाड़ी को वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, तो किसको मिला है गुरुजी? ये मिला है कार्लो अलकराज को। अगला सवाल, संरक्षण कार्य के लिए 2026 में विटली अवार्ड जो है 2 लोगों को मिला था। आपको पता है ये मिला था, एक बारखा सुबह को भी मिला और एक मिला किसको भाई? परवीन शेख को भी मिला। तो दोनों लोग को मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, राष्ट्रीय जो है पंचायत पुरस्कार 2025 के तहत सबसे अधिक जो है पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो है ये किसने जीता है भाई? कर्नाटक ने। क्वेश्चन नंबर 29 का कर्नाटक हो जाएगा, याद रखिएगा। 30 नंबर, 2026 में ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस सीरीज को मिला है? बेस्ट कह रहा है ड्रामा, तो बेस्ट ड्रामा अवार्ड का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा कोड ऑफ साइलेंस को। अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वे ऑर्डर मेरिट किस देश का नागरिक सम्मान दिया गया? बताओ ये जो है पुरस्कार किस देश का है? ये मोदी जी को दिया गया था, तो नॉर्वे को। यहीं से संबंध में आ रहा है भाई, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वे, यही से समझ में आ रहा है, नॉर्वे को दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO
कौन सा सर्वश्रेष्ठ जो है सम्मान दिया था? तो याद रखिएगा, जिसे फूड एग्रीकल्चर संगठन है, इनको एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। किनको भाई? मोदी जी को। आपको पता होगा इसका स्थापना 45 में हुआ, हेडक्वार्टर रोम इटली में, आपको अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है भाई, ताइवान ट्रेवल लॉग ये 2026 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? अंतर्राष्ट्रीय अगर हम बात करेंगे बुकर प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय जो है बुकर प्राइज को ये सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियास स्पोर्ट अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने भाई? ये भी मेसी है। कौन है भाई? मेसी है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 34 से कौन हो जाएगा? मेसी। 35 हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में किस पहल को गोल्ड मेडल जो है प्राप्त हुआ है? तब पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को ये सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हाल ही में गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मान प्राप्त हुआ है, वो किस देश के सर्वोच्च जो है पुरस्कार है पर्यावरण के क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में पूछा है तो याद रखिएगा सेशल्स का। किसका है भाई? सेशल्स का। 60वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? 60 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया? तो आपको पता होगा कि ये किया गया आर बैरा मुथु को। 72वें नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ जो है पिक्चर फिल्म अवार्ड के रूप में किसे दिया गया? तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 370 को, आर्टिकल नंबर 370 को ये सम्मान दिया गया है। भारत सम्मान 2026 का पुरस्कार किसे दिया गया? भाई हम बताए हैं, पढ़ाए नंदिनी आजाद को। नंदिनी आजाद को अगर हम बात करेंगे, ये भारत सम्मान अगर हम बात करेंगे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नंदिनी आजाद को। पद्मश्री से सम्मानित म्यूजिकल पंकजा जी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, ये किस पारंपरिक कला से जुड़ी थी भाई? तो आपको पता होगा कठपुतली कला, कठपुतली कला से संबंधित थी। अगला सवाल, भारतीय सिनेमा का इतिहास में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली संथाली भाषा के फिल्म कौन सी बनी है? तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है? एंगन। क्या नाम है भाई? एंगन है, ध्यान रखिएगा। क्या है भाई? एंगन। ये एंगन है, इस जो संथाली भाषा में पहली फिल्म है, जिसको अगर हम बात करेंगे जीतने वाली पहली जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, याद रखिएगा। क्लियर है? अगला सवाल 42 हो गया, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे चुना गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे चुना गया है? तो आप जल्दी से बताइए। तो लोकमान्य जो तिलक अवार्ड की अगर हम बात करेंगे, किसको चुना गया भाई? ये एस जयशंकर को। नहीं, एस जयशंकर नहीं भाई, ये हो जाएंगे अजीत डोभाल को। किसको चुना गया है? अजीत डोभाल को चुना गया। याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है। किसको? अजीत डोभाल को। 2026 में प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल कितने गणितज्ञों को सम्मानित किया गया था गुरुजी? 4। आपको पता होगा ये कितने को? 4 को सम्मानित किया गया था। और लास्ट सवाल, COSPAR विक्रम साराभाई पदक 2026 में अगर हम बात करेंगे किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा अन्नपूर्णी को। किसको भाई? अन्नपूर्णी को याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे ही कम समय में ज्यादा अगर क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जी सर ये जो है सीरीज कंटिन्यू कीजिए, एकदम पूरी तरीके से ऐसे टॉपिक बाई टॉपिक जो है हम आपको करा देंगे। अगर ऐसे सीरीज ही चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जय हिंद।